क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो पोएम के है फ्लेमिंगो बुक में से, उनके बारे में क्या है स्टडी करेंगे। तो हम इससे पहले एक लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारे पूरे जो चैप्टर्स हैं उनमें हम एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो आपकी पोएम है उसके अंदर जो एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके जो पोएम है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपकी फर्स्ट जो पोएम है वो कौन सी है? माई मदर एट 66। ठीक है। तो आपके पोएम के अंदर जो बेसिकली जो ध्यान रखने है वो क्या है, जो इनके नेम है, इनको किन के द्वारा लिखा गया है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अंदर से अगर पोएम के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसका जो मीनिंग है पोएम का वो सबसे पहले रीड करना है और अच्छे से पढ़कर आपको जो क्वेश्चंस है उनके आंसर करने होते हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस है वो जो फर्स्ट, सॉरी एक सेकेंड। तो आपके जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, यानी कि वो अपनी जो मुस्कुराहट है उसको क्यों यूज कर रही थी? टू कवर अप हर पेन, टू मेक हर सेल्फ हैप्पी, टू मेक हर मदर हैप्पी, टू मेक हर फादर्स हैप्पी। यानी जब वो एयरपोर्ट पे होते हैं और तब वो स्माइल करती हैं, तो स्माइल करती है तो वो अपना जो पेन होती है उसको छुपाती है। ठीक है। उस पेन को छुपाती है कि उनकी जो माता जी है वो क्या है, इतनी वृद्ध हो चुकी है कि शायद ही वो अब उनसे क्या है दोबारा मिल सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सी सेड टू हर मदर, वो अपनी माता जी को क्या बोलती है? तो गुड बाय, गुड मॉर्निंग, सी यू सुन अम्मा। ये जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जब वो जाते टाइम, जब वो एयरपोर्ट पे होती है तो तब अपनी माता जी को क्या बोलती है? सी यू सुन अम्मा। ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए द नरेटर्स अगेन कंपेयर टू हर मदर, वो अपनी माता जी को किस से कंपेयर करती है? समर द सन, रेन क्लाउड्स, लेट विंटर्स मून। इससे क्या करती है वो कंपेयर करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट है कि द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक ए। ठीक है। कर्पस, घोस्ट, मेलोरस चाइल्ड या फिर एनेमिक पर्सन। तो इसका रहेगा कर्पस। ठीक है। वो एक डेड बॉडी की भांति क्या है, दिख रही होती है उनको। ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि ये अभी इनकी क्या होने वाली है, डेथ होने वाली है। तो उनकी जो उनका फेस है उसको देखकर उनको जिस चीज के बारे में ध्यान आता है तो वो क्या होता है, एक डेड बॉडी के बारे में। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस पोएम के अंदर से जो बात करते हैं वो क्या है कि द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज, कौन था? तो वो उनकी क्या थी, मदर थी। शी वाज गोइंग टू, तो गोवा, कोचिन, मुंबई, कोलकाता। तो कोचिन इज द करेक्ट आंसर। कमला दास वाजे। अब इसके इस पोएम के जो कवित्री है वो कौन है? कमला दास है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना कि इस पोएम को लिखा किसके द्वारा गया है? तो वो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डज एसन फेस सिग्निफाई, यानी जो एसन यानी जो राख की भांति जो उनका फेस लग रहा है तो वो किसको सिग्निफाई कर रहा है? कलर्स ऑफ फेस, फेस इज कवर्ड विद एश, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट द मदर। यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यानी जो उनका फेस लग रहा है ना वो क्या है, राख का जो जैसा कलर होता है। ठीक है। जो डेड बॉडी, यानी बेसिकली वो कंपैरिजन करती है उनको किससे, डेड बॉडी से। तो तब वो उनके फेस के बारे में बात करती है। तो उनके फेस के ऊपर जो पीलापन होता है तो उसको देखकर वो क्या बोलती है, ठीक है, फेस लाइक एशन फेस। ठीक है। वो इस वर्ड को क्या है उनके लिए यूज करती है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, जो उनके चेहरे पे जो पीलापन होता है तो वो इसके लिए क्या है, ये जो वर्ड है वो यूज करती है। ठीक है। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन, तो वो पेन यानी जो दर्द के अंदर वो जिस चीज को रियलाइज करती है तो वो क्या होता है कि
अभी उनकी जो माता जी है वो क्या है, इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, तो वो शायद क्या है, उनकी डेथ होने वाली है। तो वो क्या चीज है वो करती है, देखिए। तो इसका आंसर रहेगा हर मदर्स अपीयरेंस लाइक ए कर्पस, शी इज इन कंसिडरेट, ओल्ड एज इज प्लीजेंट, या फिर अदर जो ऑप्शन इसका क्या दिया हुआ है अभी, एक सेकेंड, यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन है, सी हैज ड्यूटीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पीछे निकालना पड़ेगा, सॉरी। तो ये अपनी जो अपीयरेंस है, यानी वो क्या है, उसको खोने वाली होती है, ठीक है। इस बात को क्या करती है, वो रियलाइज करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर से, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो किस तरीके का जो दर्द है वो महसूस करती है अपनी माता को खोने का। फर्स्ट यानी कि ए है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम जिस क्वेश्चन की, तो वो क्या है कि व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ पोएट फेस व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। यानी कि जब वो एयरपोर्ट से अलग हो रहे होते हैं तो तब जो सबसे पहले जो उनका एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, वो स्माइल कर रही होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए कि द फेस ऑफ द मदर ऑफ द पोएट लुक्स, किस तरीके का उनका जो फेस है वो दिखाई दे रहा होता है, पेल, फेडेड, बोथ ए एंड बी। तो यही होगा क्योंकि पीलापन भी होता है और वो क्या होता है ऐसे रूखापन जिसको मैं बोल दूं, फेडेड उनके जो चेहरे का जो कलर है वो क्या है, उड़ गया होता है। तो बोथ ए एंड बी यानी सी इज द करेक्ट आंसर। हर फेस लुक्ड, उनका जो फेस है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा होता है, तो फेडेड का मतलब रंग उड़ गया होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, कलरलेस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, हाँ इतने ही है। अब सेकंड जो आपकी पोएम है उसके अंदर से देखते हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए कि शेक्सपियर इज वीक बिकॉज ही द चिल्ड्रन। तो टेम्प्ट्स इसका क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। कि शेक्सपियर है वो उनके सामने वीक क्यों होता है, क्योंकि उनको चीजें वो क्या है, लुभा रही है, ठीक है, प्रलोभित कर रही है उन चीजों को प्रेरित करने के लिए। तो टेम्प्ट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट। मैप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो संसार है वो क्या है, अमीर लोगों का और पावरफुल का है, वर्ल्ड ऑफ द पुअर, वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन स्कूल्स। तो बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो फर्स्ट है, क्योंकि ये मैप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कि ये जो संसार है वो अमीर और जो पावरफुल लोग हैं उनका है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। व्हाट इज द स्टन बॉय रिसाइटिंग, यानी कि वो जो बीमारी से पीड़ित जो बच्चा है वो किस चीज को याद कर रहा है, तो वो अपना जो लेसन है वो याद कर रहा है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, वो सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास, उस क्लास में पीछे कौन बैठा हुआ है, यंग पीपल, ए पेपर स्विमिंग बॉय, ए टॉल गर्ल, ए गर्ल विद हेयर लाइक रूटलेस वेट। तो एक विद्यार्थी है वो बैठा हुआ था, ठीक है, स्टूडेंट है वो बैठा हुआ है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द कलर ऑफ सोवर क्रीम इज, यानी ये जो कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ओ व्हाइट, यानी कि जो उड़ा हुआ कलर बोल सकते हो, ठीक है, कलरलेस एक तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर से, व्हाट डज गस्टी वेव इम्प्लाई, यानी कि जो वेव्स है वो किस चीज को इम्प्लाई करती है, स्लम चिल्ड्रन, एनर्जेटिक चिल्ड्रन, डिकीज्ड चिल्ड्रन एंड अनहैप्पी चिल्ड्रन। तो एनर्जेटिक चिल्ड्रन, ठीक है, इसको क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो, पोएट का जो नाम है वो हमेशा से पोएम के अंदर क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो आप उसको तो ध्यान में ही रखना, जो सारी पोएम्स है बेसिकली उनको तो ध्यान में ही रखना। व्हाट अटैक द स्लम चिल्ड्रन, तो जो बच्चे हैं उनको क्या चीज है वो अट्रैक्ट करती है, एनिमल्स, द मूवीज, आइसक्रीम्स, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक सिप पर्सन। तो सारी की सारी जो ब्यूटीफुल चीजें है ना वो उनको क्या करती है, टेम्प्ट करती है, ठीक है, उनको क्या डालती है, लोभ में, लालच में डालती है।
ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, ये हो गया, वो अपना लेसन याद कर रहा है। ये भी हो गया। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, हाँ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द चिल्ड्रन, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स है, कौन सी जिंदगी है वो जी रहे हैं, किस प्रकार की जिंदगी, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर एंड वार्मथ, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी उनकी जो जिंदगी है वो क्या है, एक तरीके से बिना उम्मीद के, ना उम्मीदी के बराबर है, और वो सारा अपनी जो सारी जो लाइफ है वो स्ट्रगल यानी उस संघर्ष में क्या है बिता रहे हैं। ठीक है, हु हैज रिटन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पोएम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो देखिए आपका इंपॉर्टेंट इसके से अंदर जो क्वेश्चन है, व्हाट अदर फ्रीडम द पोएट वांट्स टू द स्लम चिल्ड्रन एंजॉय, यानी कौन सी जो फ्रीडम है जिसके बारे में वो चाहता है कि ये बच्चों, तो इसका आंसर होगा फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। द गर्ल्स हेड वाज बेंट बिकॉज ऑफ, यानी उस लड़की का जो सर है वो क्यों झुका हुआ है, एंजॉयमेंट, डिप्रेशन, हैप्पीनेस, एगनेस, तो डिप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द लिटिल बॉय वाज एंजॉयिंग द गेम ऑफ इन द ट्री रूम, वो किस गेम को एंजॉय करा है, यानी कौन खेल रहा है और उस गेम को देखकर वह एंजॉय करा है, तो इसका आंसर होगा स्क्विरल। ठीक है, गिलहरी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, द फ्यूचर ऑफ द बॉयज ऑफ स्लम इज, यानी उनका जो फ्यूचर है वो क्या है, अनसर्टेन है, स्प्लेंडर है, ब्राइट है, क्लियर है, तो अनसर्टेन है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्लम चिल्ड्रन लिव इन ए स्ट्रीट, ओपन, वाइड, नैरो, नैरो इज द करेक्ट आंसर, यानी वो पतली जो गलियां हैं उस पतले संकरे प्लेस पे वो क्या है रहते हैं। और नेक्स्ट आपकी जो पोएम है वो है कीपिंग क्वाइट। इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम, यानी कि बेसिकली जो लोग है, आदमी है, तो उसको किससे सीखना चाहिए, तो वो सीख सकता है किससे, अर्थ से, क्योंकि अर्थ वो क्या है, एक बार के लिए डेड होती है और उसके बाद वो क्या होती है, दोबारा से पुनर्जीवित होती है, तो उससे जो लोग हैं वो क्या है, सीख सकते हैं। द पोएट वांट्स टू इंटायर ह्यूमैनिटी, तो क्या है वो, टॉकिंग, लाफिंग, या फिर रनिंग, या फिर स्टिल, डी इज द करेक्ट आंसर, वो रुकने के लिए बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विद, किस चीज से वो अपने आप को धमका रहा है, डेथ, बर्थ, रोबेरी, सुसाइड, डेथ से। ठीक है, फिर देखिए, वेयर वुड द दे बी वॉकिंग, तो इन द शेड, सी इज द करेक्ट आंसर, उन लोगों की छाया में, जो क्या है, जो लोग हैं वो क्या करेंगे, फिर अपने भाईचारे के प्रति वो क्या करेंगे, एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, क्यों नहीं कर पाएंगे, सॉरी, किसको नहीं कर पाएंगे, वेल्स को। ठीक है, क्योंकि जो पोएट है वो क्या है, रुकने के लिए बोल रहा है, तो अगर वो रुक जाएंगे तो वो जो लोग क्या है, जो फिशरीज पकड़ रहे हैं फिशेज को, तो वो क्या है, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। What kind of a movement would be when everyone is silent, जब सारे के सारे साइलेंट होंगे तो वो जो मूवमेंट है वो क्या होगा, एक्सोटिक होगा, यानी कि अद्भुत ही होगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए आपका, हाँ, तो व्हाई इज द पोएट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, यानी पोएट है वो क्यों चाहता है कि सारे के सारे एक बार के लिए जो अपनी लैंग्वेज है उसको भूल जाओ और क्या है, शांत रहो, तो किसको करना चाहता है वो अवॉइड, नॉइस को, पीपल को, लाउड वॉइसेस, या फिर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिस अंडरस्टैंडिंग, यानी तो वो बात कर रहा है, उस नॉइस की बात नहीं कर रहा है, वो
हमारे अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, यानी जो एक तरीके से जो विरुद्ध विचार है, तो उनको क्या है अवॉइड करने के लिए बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, व्हाट डज द पोएट वांट टू द पीपल डू फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए क्या चाहता है, गाना कि गाएं, क्लोज आईज, टू स्टैंड क्विकली, टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट जो इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट, हाउस टू द डे एंड मंथ ऑफ ए ईयर, अर्थ, क्लॉक। तो इस पोएम के अंदर जो 12 है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या है 12 घंटे और 12 महीने तक वो क्या करते हैं, काम करते हैं, और वो उस काम के बारे में जरा भी नहीं सोचते कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उससे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इस एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। और वो क्या है 12 घंटे दिन के और 12 महीने तक वो क्या करते हैं, लगातार वो काम करते हैं, लेकिन वो उसके बारे में क्या है बिल्कुल भी नहीं सोचते, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो फर्स्ट है आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, एक सेकेंड, नेक्स्ट रहेगा वो क्या है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट। तो इनएक्टिविटी, नॉइज, अनहैप्पीनेस, मेंटेनेंस ऑफ ए साइलेंस, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं हम व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फिशरमैन, वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, टू फाइंड मोर फिश, टू गो डीपर इन द सी, यानी वो क्या चीज एक्सपेक्ट है वो कर रहा है उनसे, टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिशेस, फिश। तो यही इसका क्या है करेक्ट आंसर रहेगा कि वो रुकें और सोचें ताकि यानी वो क्या कर रहा है, जो फिशेस है उनको क्या है नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट सॉरी वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स, सो हम जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको क्यों चाहता है कि वो क्या है हम रोकें, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मिनट, 2 मिनट। तो हम 1 सेकेंड के लिए जो पॉइंट है वो क्या है कि वो जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो क्या है रोक दें, यानी जो अपने हाथ चला रहे हैं तो उनको क्या कर दें, रोक दें। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक नॉइज, यानी कौन सी चीजें हैं वो आवाज करती है, जो मशीनरी है, ठीक है, वो क्या करती है आवाज करती है। नेक्स्ट, हाँ तो ये देखिए, इन विच लैंग्वेज डज द पोएट आस्क अस टू स्पीक, यानी किस भाषा में वो बात करने के लिए बोल रहा है, किसी भी भाषा में नहीं, वो हमारे को चुप रहने के लिए बोल रहा है। और उस वक्त ये बता रहा है कि हम सभी एक होंगे, क्योंकि हमारे सभी की जो भाषाएं होंगी वो क्या होंगी, एक होंगी। हमारा चुप रहना ही हमारी क्या है लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा कि हम सभी क्या है एक है। नेक्स्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द एंडलेस फाउंटेन गेट्स इमोर्टल ड्रिंक, यानी जो अमृत रूपी जो झरना है वो बह रहा है, वो कहां से बह रहा है, द रिवर बैंक्स, द टैप, द वाटरफॉल, हेवंस ब्रिंक, यानी स्वर्ग से। तो डी इज द करेक्ट आंसर इसका। व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कोवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, द शिप, डेफोडिल्स, क्लियर हिल्स, यानी जो सरिताएं बहती है ना, छोटी छोटी जो नदियां होती है, वो अपने आसपास के क्षेत्र को क्या है बहुत ज्यादा ठंडा कर लेती है। तो कौन करता है, द क्लियर रिल्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर रिल्स क्या है, क्लीन विंडोज, थॉट्स, स्ट्रीम्स ऑफ द क्लियर वाटर, तो यही है, ठीक है। वो मतलब जब जब भी आप देखते हो कि बरसात आती है तो तब हर जगह पे आप देख सकते हो कि पानी क्या है छोटी छोटे जो धाराएं होती है उनके अंदर पानी चलने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली उनको क्या बोलते हैं, क्लियर रिल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए व्हाट इज ए स्प्राउट ऑफ शेडी बून फॉर शिप्स, ह्यूमन बींग्स, ट्रीज न्यू एंड यंग, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। तो डी इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा कि कौन उन्हें छांव देता है, तो जो पुराने और जो नए पेड़ है वो दोनों ही क्या है उनको छांव देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस चैप्टर में से। तो फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट इज रेफरेंस, यानी कि जो डार्क स्पिरिट है, यानी जो काले बादल छाए हुए हैं, तो वो किसको रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। सॉरी, डेमोरलाइज स्प्रीज, डार्क कलर्ड घोस्ट, अनहैप्पी मोमेंट एंड द हैप्पी साइड ऑफ आवर पर्सनैलिटी।
तो फर्स्ट इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए स्प्राइट ऑफ डेस्पोडेंसी रेफर्स, यानी डेस्पोडेंसी यानी जो निराशा है वो किस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, सैडनेस एंड डिप्रेशन, हेल्थ एंड वेलबींग, सफरिंग एंड पेन, हेट्रेड एंड ग्रीड। तो सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, निराशा। फिर देखिए फिर इसका आंसर रहेगा, सॉरी आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट ए थिंग ऑफ ब्यूटीज, यानी पोइट के अनुसार जो इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, ए जॉय फॉर एवर। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉरी व्हाट रिमूव्स, तो सॉरी एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट रिमूव्स पेल फ्रॉम अवर लाइफ, यानी जो हमारे लाइफ के अंदर जो अंधकार छाया हुआ तो उसको कौन वहां से हटाएगा, ठीक है। तो ट्रीज ओल्ड नेचर ऑफ ब्यूटी, यानी जो इस नेचर की जो स्वतंत्रता है वो उस अंधेरे को क्या है हटा देगी, ठीक है। नेक्स्ट जो देखिए क्वेश्चन, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो है हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट, यानी कि कैसे एक जो नेचर की जो सुंदरता है वो हमारे को शेल्टर और जो कंफर्ट है यानी जो आरामदायक जो चीजें हैं और हमारे लिए क्या है जो आरामदायक स्थान है वो बनाती है। तो बाय गिविंग सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग लाइक ए बोवर। तो इसका आंसर रहेगा डी, ठीक है। यानी वो हमारे लिए सारी की सारी चीजें क्या है छाया भी प्रदान करती है, वो हमारे लिए जो दर्द है उसको भी क्या हटाती है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ठीक है। और इसको लिखा गया वो किसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको लिखा किसके द्वारा गया है, तो जॉन किट्स के द्वारा। और कौन सा मैसेज है वो इसमें देना चाहते हैं, तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, ब्यूटी नेवर फेड्स, ब्यूटी लाइफ स्पीड हाई, और ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नहीं पहला और ये भी मिल रहा है, और तीसरा ऑप्शन क्या है देखते हैं, सॉरी दूसरा ब्यूटी लिव स्पीड हाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सारे ऑप्शन ही क्या है वो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड ए फ्लोरी बैंड, यानी एक जो फ्लोरी बैंड है यानी एक माला के अंदर बुनने की हमें क्या जरूरत है, ठीक है। टू लुक ब्यूटीफुल, टू स्माइल, टू जॉयफुल, टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय, ठीक है। तो जब हम सभी एक साथ होंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस, जो अच्छी चीजें सुंदरता वाली जो चीजें वो हमें क्या देती है, पीस, शांति देती है हमें, ठीक है, शांति प्रदान करती है। नेक्स्ट फिर देखिए थिंग ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जो जॉय फॉर एवर, ठीक है। फर्स्ट जो लाइन है उसी के अंदर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो ट्रीज प्रोवाइड ए शेडी बून फॉर, किसके लिए प्रदान करते हैं, तो शिप के लिए, सॉरी सॉरी क्रोज, बर्ड्स, काइट, शिप। मेरे ख्याल से जो इसका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ठीक है। बाकी आप चेक करना इसको, शिप मेरे ख्याल से इसका आंसर रहेगा, ठीक है। फिर देखिए आंट जेनिफर द टाइगर के अंदर जो हम बात करते हैं नेक्स्ट पोएम के अंदर, तो यहाँ पे जो मैसिव है उसका मीनिंग क्या है, हाई, ह्यूज, मिनिमम, स्मॉल। तो यहाँ पे ह्यूज इसका मीनिंग रहेगा, क्यों, वो उस भारी भरकम बोझ की बात करता है जो शादी के कारण आंट जेनिफर के शोल्डर है, ठीक है, जो बोझ के तले वो दबी हुई है। तो दैट ह्यूज, ठीक है, ह्यूज इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए स्टिल रिंग्ड मींस, यानी स्टिल रिंग्स का मीनिंग हो गया वो जो रिंग उन्होंने पहनी है तो उनके उनके अंडर जो उनके ऊपर जो रूल्स लागू होते हैं उस रिंग से, ठीक है। तो उसकी बात करें हैं तो ऑपरेशन विल कंटिन्यू, टू मेनी रिंग्स ऑन फिंगर्स, नो, रिंग ऑफ द बेल क्वाइट एंड पीसफुल। तो ऑपरेशन यानी जो
यानी उस रिंग्स के द्वारा जो उनके ऊपर जो रूल्स लागू होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Aunt Jennifer's family consists of she and her husband, she and her tigers, यानी उनकी जो फैमिली है वो कौन कौन सी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। शी एंड हर किड्स, सी एंड हर सर्वेंट। तो फर्स्ट ईयर उनके जो हस्बैंड और वो खुद,